हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.8 यानी कि आखिरी वाली जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और उस आखिरी प्रश्नावली के आखिरी के 3 प्रश्न हैं उनको भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इन सभी के सॉल्व होते ही आपका जो अध्याय है और प्रश्नावली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेहनत आपको पसंद आ रही हो, हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके पहले के जो अध्याय हैं उनको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से कंप्लीट एक वेल डिफाइंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के नाम से। वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का। चलिए बिना किसी देर के आप सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और हम लोग प्रश्न 8 पर आते हैं। 8वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार के आकार का है और अंदर से इसमें सफेदी कराने का जो व्यय है भाई वो कितना है, 498.96। इतने रुपए आपको व्यय करना है। यदि सफेदी कराने का जो दर है वो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ले रहा है, यानी 1 वर्ग मीटर अगर आप पेंट करेंगे, सफेदी करेंगे तो 2 रुपया लगेगा। तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। गुंबद के अंदर जब कुछ भी नहीं होता है तो हवा तो होती ही है, तो उस हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें उस गुंबद का आयतन ज्ञात करना है। आयतन हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमको उसकी त्रिज्या पता हो। और त्रिज्या हमको कहां से पता होगी, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कहां से ज्ञात करेंगे, जो व्यय दिया गया है और दर दी गई है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने में। क्योंकि जब आप सफेदी करेंगे ना गुंबद की, तो उस गुंबद में जो सफेदी करेंगे हम उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही करेंगे। तो गुंबद आपका कुछ इस प्रकार से बना है। उस गुंबद को यहाँ पे पहले लाते हैं हम लोग भाई। गुंबद आपका कुछ इस प्रकार से, ये आपका एक गुंबद है। इसके अंदर आप पेंट करेंगे, तो पेंट करेंगे तो कितना, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी अंदर वाले के। तो जब आप अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगा लेंगे तो वहां से फिर आप उसकी त्रिज्या पता चल जाएगी। और जब त्रिज्या पता चल जाएगी तो आयतन भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है भाई उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी दर दी गई है। क्या दिया गया, दर बराबर ₹2 प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर दिया गया, यानी कि 1 वर्ग मीटर का। और इसके बाद कुल व्यय दिया गया है। व्यय भाई कितना है, 498.96 रुपया। इतने रुपया आपके व्यय होते हैं। अब यहां से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल या व्यय का जो फार्मूला होता है, दर गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और व्यय की जगह पे 498.96 गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे 2 इसमें से भाग हो जाएगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। गोले का या गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए व्यय आपका कितना है, 498.96 बराबर आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुणे दर आपकी कितनी है भैया, 2 रुपया। यही तो लिखा है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 498.96 बटे 2। तो वही यहाँ पे लिख दीजिए भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, 498.96 और उसके बटे 2। इसमें भाग कर दीजिए, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 नूई 18.48, यानी कि 298, 2 नूई 18, 298 दशमलव आपका आ जाएगा। भाग करने पर हम लोगों का 249.48 भाई भाग किया, देखिए 2 दूनी 4 पूरा चला गया, 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 नूई 18 और 96 का जो हाफ होता है या आधा 48 होता है, या 2 चक्कू 8 और 2 अठे 16,
यानी कि 249.48 मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर आया। लेकिन हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? इस अर्धगोलाकार गुंबद का है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जहां पे आपकी त्रिज्या अगर r हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। अब यहाँ से हमें किसका? आर का यानी कि त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो आर की घात 2 बराबर 249.48 और बटे 2 पाई, और पाई का मान रख दीजिए 22/60। आर की घात 2 बराबर 249.48 बटे 2 और गुणे पाई का मान 22/7। 7 आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से आप इसको काटना चाहें, जैसे चाहें आप वैसे सॉल्व करिए। देखिए हम लोग 11 से सीधे काट रहे हैं। 11 दूनी 22 होता है। अब यहाँ पे 11 दूनी 22, कितना बचा भाई? 2 बचा। और फिर इसके बाद 2 और ये 9, भाई 2 9 29 हो गया। फिर 11 दूनी 22 होगा, दशमलव लगेगा। अब इसके बाद 29 से 7 हटाइए, है ना भाई? 29 से 22 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 74। तो 22 तिहाई 66 होता है ना? 22 तिहाई 66। तो यहाँ पे 22 तिहाई 66 और कितना बचा? 14 से आप घटाएंगे 6, 8 बचेगा। और 22 चौक 88 होता है। ओ 11 से भाग दे रहे हैं, 11 से हम लोग भाग दे रहे थे। तो 11 6 66 और फिर आपका 8 बचेगा। फिर ये 8, 11 8 88। अब इसके बाद देखिए हम लोगों का जो बचा है उसको पहले लिख लें, ज़्यादा गिचपिच ना हो इसलिए। आपका देखिए 22.68 और गुणे 7 और नीचे आपका कितना? 2 दूनी 4 बचा। अब आप इस 4 का भाग इसमें देखिए चला जाएगा, तो भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? आर की घात 2 बराबर 4 पंचे 20 और इसके बाद दशमलव लग जाएगा। 2 बचा, 26 हो गया। 4 छंग 24 और फिर 2 बचा, 4 सत्ते 28 और गुणे 7। अब इसका दशमलव हटाए दे रहा हूँ हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा? आर की घात 2 बराबर, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, आर की घात 2 बराबर 5 6 7 और गुणे 7 और बटे आपका देखिए दशमलव जब हटाएगा कितना? 2 अंक पे दशमलव यानी कि 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें 7 से भाग कर दीजिए। देखिए हमें वर्गमूल निकालना है तो इसलिए जोड़े वाले हम बनाएंगे। तो 7 से भाग कर देंगे तो 7 8 56, 7 एकम 7 गुणे 7 और ये आपका 7, यानी कि 567 को हम लोग 81 गुणे 7 लिख सकते हैं और बटे आपका 100। अब यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? √81 गुणे 7 गुणे 7 और बटे 100। अब 81 का वर्गमूल 9 होता है और गुणे 7 का वर्गमूल 7, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, यानी 963 बटे 10 यानी कि 6.3 मीटर आ गया। तो भैया हम लोगों की जो अर्धगोलाकार गुंबद है उसकी आंतरिक त्रिज्या 6.5 मीटर आ गया, 6.3 मीटर आ गया है। अब हमसे क्या कह रहा था? उसका आयतन ज्ञात कीजिए, या उसमें हवा कितनी है। तो हवा का जो आयतन है वो आपका अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान अभी हम लोगों ने 6.3 निकाला है, वही यहाँ पर रख लेंगे। दूसरे भाग में हमसे यही तो पूछ रहा था कि गुंबद के अंदर हवा का जो आयतन वो क्या होगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सब मान रख दीजिए, 2/3 और गुणे 22/7 और गुणे आर आपने 6.3 निकाला है और उसका क्यूब है, तो 6.3 को आप 3 बार गुणा करेंगे। इसके बाद हल कर दीजिए। देखिए 3 सते 21 और 21 63 यानी कि 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 22 दून 44 गुणे 0.3 और 6.3 और 6.3, इन सभी का हमें गुणा करना है और गुणा करके जो आएगा वही आपका हवा का आयतन होगा। गुणा करने पर हम लोगों का जो आएगा भाई 523.2
908 मीटर की घात 3, या कहें इसको 523.9 मीटर की घात 3, और ये आप लगभग लिख दीजिए कि इतना आएगा। और हम लोगों का भाई 8वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न यानी कि 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। देखिए आपका यहाँ पे, और इसके बाद कह रहा है दूसरे भाग में यस और यस डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यस तो हमें पता है और यस डैश भी पता हो तो हमें अनुपात पता चल जाएगा, और यस डैश का मान तब पता होगा जब आर और आर डैश पता हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका प्रश्न 9वां कह रहा है 27 ठोस गोले, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए क्या है 27 आपकी ठोस गोले, उनको पिघलाकर आपका एक बड़ा गोला बनाया गया है और जिसकी त्रिज्या आर डैश है, और यहाँ पे प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। अब हम लोग क्या करें, जब आप छोटे छोटे जो 27 गोले हैं उनको पिघलाएंगे और एक बड़ा बनाएंगे, यानी कि इन 27 गोलियों का या छोटे छोटे गोलों का जो आयतन है वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो उन 27 गोलों का आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, एक गोले का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 27 गोलों का आयतन 27 से गुणा कर दीजिए और आपका उन 27 का आयतन आ जाएगा। इसके बाद बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, r डैश रखेंगे, जो ये आपका r डैश इसकी त्रिज्या है, और दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि उन्हीं से तो वो बनाया गया है। जब भाई आप मान लो आपके पास एक बाल्टी हो और एक बड़ा सा ड्रम हो या बड़ी सी टंकी हो, अब आप इस बाल्टी का पानी चाहे इस टंकी में डालो और इस टंकी का पानी चाहे बाल्टी में डालो, जितना आपका बाल्टी में अगर 2 या 3 लीटर है टंकी में भी तो उतना ही रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे गोले थे तो आप उनको पिघला करके एक आपने बड़ा गोला बना दिया, तो छोटे गोलों का सभी का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा और वहां से आपकी आर डैश आ जाएगी। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या आर डैश है तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर, फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो बस यही सॉल्व करना है और लिख देना है भाई। चलिए अब लिखते हैं कि छोटे यानी एक गोले का आयतन, फिर 27 गोलों का आयतन। जो हम लोगों के पास एक गोला था जिसकी आर त्रिज्या थी, तो आर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन भैया कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास कितने गोले हैं, वो कितने हैं, 27 हैं भैया, तो 27 गोलों का आयतन ज्ञात कर लीजिए। तो 27 गोलों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुणे एक गोले का आयतन। एक गोला आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा ही रखिए, कुछ भी मत करिए। अब इसके बाद आर डैश, जो आपका बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या आपकी आर डैश है, तो आर डैश त्रिज्या वाले गोले का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे आर डैश त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आर डैश त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो जो आपका आर डैश त्रिज्या है उस वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई, आयतन बराबर 4/3 पाई आर डैश की घात 3, यही तो होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। अब इस गोले को बनाने के लिए इन 27 गोलों का जो आयतन है उसी को प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे इन सभी को बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपका अतः, यहाँ पे लिख दीजिए अतः 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर
27 और गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यही तो है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करिए, देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया तो आर डैश क्यूब बराबर 27 आर क्यूब। तो यहाँ से आर डैश है भाई, आर डैश लिखिए, आर वन न करके आर डैश कर दीजिए। तो यहाँ पे आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा 27 आर की घात 3। तो आपका आर डैश बराबर 27 किसका घनमूल है, देखिए 27 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी कि हमारा ये 3 का घनमूल है। तो 3 और आर क्यूब तो आपका आर, यानी कि जो आपका बड़ा गोला बनाया गया था उसकी त्रिज्या कितनी आ गई है, 3 आर आई है। तो यानी कि आर डैश बराबर 3 आर है, यानी कि जो छोटे गोले की त्रिज्या से जस्ट 3 गुना हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक गोले का जो एस, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और एस डैश, उनका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश त्रिज्या वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4 पाई आर डैश की घात 2, और आर डैश की जगह पे ये 3 आर रख दीजिए और इसके बाद अनुपात ज्ञात कर लीजिए भाई। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आर त्रिज्या का जो आपका गोला था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर डैश त्रिज्या वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश कह रहा है वो 4 पाई आर डैश की घात 2। अब यहाँ पे आर डैश का जो मान आपने निकाला है ना 3 आर, वो रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 आर और उसका वर्ग, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4 पाई और गुणे यहाँ पे 3 त्रिका 9 आर की घात 2। अब हमसे कह रहा है, जो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि यस और यस डैश का अनुपात, तो यहाँ पे यस बटे यस डैश कर दीजिए। तो यस का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर बटे यहाँ पे देखिए 4 पाई और गुणे 9 आर की घात 2। अब यहाँ पे ये 4 पाई से 4 पाई, आर की घात 2 से आर की घात 2, यानी 1/9। तो जब ये अनुपात में लिखेंगे तो 1:9 आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया, यानी कि 9वां प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सिंप्लीफिकेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो उस डाउट को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस डाउट को आपको सॉल्व किया जाएगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि अन्य लोगों का भी कल्याण हो सके, उनका भी कुछ न कुछ भला हो सके। चलिए अब अगले प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न पर आते हैं, 10वें प्रश्न पर। अब आखिरी यानी कि 10वां प्रश्न हम लोगों का भाई क्या कह रहा है, दवाई का एक कैप्सूल है और उसका व्यास आपका कितना है, 3.5। यहीं पे देखिए आपका 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है या कहीं गोली है, छोटी सी गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए, भाई छोटी सी एक आपकी ऐसे एक गोलाकार गोली है और उसके अंदर खोखली है, कैप्सूल है, क्योंकि उसी के अंदर तो दवा, देखा होगा आपने कैप्सूल जब खाते हैं तो उनमें छोटे छोटे से उसमें गोलियां भरी जाती है, यानी दवा भरी जाती है। अगर वही गोलाकार हो, अभी आपने जो मोस्टली कैप्सूल देखे होंगे थोड़े से लंबे होते हैं, अब अगर आपको गोलाकार कैप्सूल दे दिया जाए या इस तरीके से गोला, तो उसके अंदर दवा भरेंगे तो जो दवा आएगी उसके आयतन के बराबर ही तो आएगी उस गोले में, उस कैप्सूल का जितना आयतन होगा। तो हमें क्या करना है, व्यास दिया गया है, व्यास की सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है, और त्रिज्या जब आपको पता चल जाएगी तो गोले का आयतन ज्ञात कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जो हमें गिवन है उसको नोट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। इस गोली का हमें व्यास दिया गया, देखिए जो आपने कैप्सूल देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, लेकिन हमारे पास कैसा है, एक गोलाकार कैप्सूल है जिसका व्यास आपका 3.5 मिलीमीटर। अब इस गोलाकार व्यास के अंदर कुछ ये गोलियां अंदर देख रहे हो छोटी छोटी, तो उसके आयतन के बराबर रखी जाएंगी। तो यहाँ पे व्यास आपका 3.5 मिलीमीटर है भाई, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास का आधी, तो यानी कि 3.5/2
मिलीमीटर। अब इस गोली का आयतन क्या हो जाएगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आप पाई का मान रख दीजिए और आर यानी त्रिज्या का मान रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4/3 और गुणे 22/7 और गुणे 3.5/2 और गुणे 3.5/2, क्योंकि ये आपका कितने घात 3 है, तो इसलिए हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। 3.5/2 गुणे 3.5/2। अब हमें केवल और केवल इसको हल करना है भाई। तो देखिए आपका ये 2 दूनी 4, इनको कहिए यहाँ से जाइए, आपका मेरे अंगने में कोई काम नहीं है। फिर इस 2 से देखिए ये आपका 11 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका ये कितना 3 है, तो 3 से ये 7 है, 7 से काट दीजिए, 7 बचे 35 यानी 0.5 आया। अब इसके बाद आपका जो बचता है वो आप लिख लीजिए। तो जो हम लोगों का बचा है उसको लिख रहा हूँ। तो ये 11 बचा है भाई, तो इसको लिख लीजिए 11 और गुणे ये 0.5 है, तो 0.5 और फिर गुणे ये 3.5 और 3.5, 3.5 गुणे 3.5 और इसके बाद आपका बटे में 3 है। अब इसके बाद हमें इनको गुणा करना है और 3 से भाग देना है। गुणा करने पर हम लोगों का 67.375 और इसके बाद बटे 3 भाग दे दीजिए। 22×3 = 66 लगभग होता है, यानी कि 22 और यहाँ पे 1 बचा और ये कितना 13 हो गया, 0.4 यानी 12 और ये 1 बचा 17 हो गया। तो 3×5 = 15 और इसके बाद 3×8 = 24 और आगे भाग देते चले जाएंगे, पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसलिए कितना 22.458 मिलीमीटर की घात 3। इसको अगर आप 2 अंक पे रखना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 कितना ये 8 है भाई, 22.46 मिलीमीटर की घात 3 लगभग आएगा। लगभग लिख दीजिए कि जो, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं, 3 से भाग देंगे तो कभी पूरा नहीं कटता है। तो यानी कि 22.46 मिलीमीटर की घात 3 आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का 10वां प्रश्न था वो भी भाई सॉल्व हो गया। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। चलिए अब हम लोग जो है जो प्रश्नावली 13.8 थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपका वीडियो है वो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रश्नावली के कंप्लीट होने के साथ हम लोगों की प्रश्नावली 13.8 कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का जो अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो अध्याय है वो हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय यानी कि एक नए अध्याय के साथ।